नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तेमाल करता हूं और आज की चर्चा के विषय पंजाब में मानसरोवर बनने की मालवा नहर। पहले ही पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद है, लेकिन ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने एक डिसीजन लिया है, एक बड़ा फैसला लिया है जो पंजाब की बेहतरी के लिए है कि पंजाब में अब मालवा नहर जो है वो बनाई जाएगी। ये नहर किस तरह से बनेगी और कैसे इसका निर्माण होगा और कहाँ पे इसका निर्माण होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से पंजाब के सीएम लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं, भाई भाई हम किसानों को जो है वो पानी पूरा मुहैया करवाएंगे, उसके साथ साथ जो पानी की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। और पानी से जिस तरह से लगातार लेकर विवाद चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच, और ये मामला कोर्ट में है, एसवाईएल मुद्दे को लेकर कई तरह के टिप्पणा जो है दोनों तरफों से टिप्पणी की जाती है, लेकिन ऐसे में इस मसले को सुलझाने के बजाय ये मसला और बेचिता होता जा रहा है। क्योंकि पंजाब में जब ये समझौता किया गया था उस समय पंजाब का वाटर जो लेवल था वो बहुत ठीक था, लेकिन आज जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है, जिसके कारण किसानों को जहां पर दिक्कत आ रही, वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन भी इससे जो है प्रभावित है, क्योंकि पानी की जो लेवल है वो काफी नीचे जा चुका है। तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं चिंता पंजाब की बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने ये ऐलान कर दिया कि भाई पंजाब में आजादी के बाद पहली बार जो है वो मालवा अब नहर का जो है निर्माण आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार जो है वो करने जा रही है। और ये नहर कहाँ पे बनेगी, किस तरह से बनेगी और कैसे इसमें सहयोग होगा, इस तमाम मुद्दे की जानकारी के लिए आज विशेष हमारे साथ पैनल हमारे साथ है। और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं, और भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं, और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत मैडम मैं आपसे करूंगा। आखिर जिस तरह से पंजाब के सीएम ने पंजाब की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला या क्रांतिकारी जो फैसला है वो कह दिया जाए कि वो लेने की उन्होंने लिया है, तो कैसे ये नहर का निर्माण होगा, कहाँ पे ये बनेगी, किस तरह से बनेगी, और पानी सबसे बड़ी बात है कि जो नहर में पानी आएगा वो क्या हरीके से आएगा या किसी और ढंग के साथ में, क्योंकि पहले जो राजस्थान को पानी दिया जाता है मलोट और हरीके से निकलता है, जिसमें 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है। पंजाब के सीएम का ये ऐलान था कि भाई उसको तो हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो समझौते ऐसे हैं, अगर उसको छेड़ते हैं तो कई तरह के मसले पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी ही नहर बनाएंगे। ये कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, इसकी जानकारी। सर देखिए, पहले तो वेलकम है सबका इस डिबेट में। सर ये है कि देखिए, ये सबको पता है कि आजादी के बाद एक तो पंजाब में कोई भी नहर कभी निकाली नहीं गई, और क्या है कि पंजाब में 50 से 60% तक जो मालवा वेस्ट में, खास करके मालवा वेस्ट में जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। क्या है कि ये नहर जो है हम ये हरि के पतन से निकालेंगे। और इसमें क्या है सर, देखिए हरियाणा और राजस्थान को जितना पानी जा रहा है, जो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है वो बिल्कुल जाएगा। ये है कि जो पानी ओवरफ्लो होता है, जब राजस्थान बोलता है कि हम डूब गए, जो पानी ओवरफ्लो होता है, वो जो ओवरफ्लो पानी है वो अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि हमारे पंजाब में जो मालवा वेस्ट में कुछ एरिया पड़ते हैं, जैसे गिद्दड़बाहा, मानसा, लंबी साइड, जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। उस जमीन को जो पानी के, आपको भी पता है कि पानी जो कम होता जा रहा है, उसके लिए हमारे सीएम साहब ने आजादी के बाद पहले हमारे ऐसे सीएम है जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम मालवा वेस्ट में ये मालवा नहर निकालेंगे। इसके साथ क्या होगा, 15 से 20 लाख तक आपको पता है कि ट्यूबवेल है जो हमारे पंजाब में वो इस टाइम चल रहे हैं। अगर ये नहर निकलती है तो 5 लाख से ज्यादा हम जो ट्यूबवेल है वो फ्री कर देंगे। पानी जो ओवरफ्लो होता है वो पानी अब ओवरफ्लो नहीं होने देंगे, हम उसकी बजाय ये नहर निकालेंगे। और ये पहली बार हुआ है कि जो मालवा में एक शब्द है जिनको खाल और कस्सी बोलते हैं, कस्सियों और खालों में पहली बार हुआ है कि पानी अब चला है। पिछली सरकारों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, इसीलिए हमारे जो किसानों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो जमीन बंजर हो चुकी है उसकी प्रॉब्लम यही है। उसकी वजह से हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि ये नहर हम निकालेंगे, और जो पानी हमारी जमीन को चाहिए, जो बंजर जमीन को चाहिए। और एक मैं आपको और एक बड़ी बात बता दूं, जो हमारे हरपाल चीमा जी हैं वो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में जाके आए हैं। उन्होंने वहां पे जाके भी स्पेशल पैकेजेस हैं जो केंद्र सरकार से मांगे हैं
कि जो डिवर्सिफाइड जो फसलें होती हैं उनके लिए भी हमें जो ग्रांट है वो दी जाए, क्योंकि उनमें क्या होता है, जैसे राइस की है फसल, राइस की फसल में क्या होता है कि उसमें पानी कम लगता है, मतलब ये चीजें ठीक भी है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कब तक इस नहर का निर्माण हो जाएगा? कुछ टाइमिंग रखा गया है? क्योंकि जमीन भी रिक्वायर करनी पड़ेगी, ये तमाम तैयारी है, क्योंकि जब नहर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो उसके लिए बिल्कुल कुछ रोड मैप तैयार है आपका? सर, वो देखिए जैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सीएम साहब सब बताते रहेंगे, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो जल्दी इसका निर्माण किया जाएगा। जब भी हमें कोई जब भी हमें कोई जानकारी इसके बारे में आएगी तो वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, धारीवाल साहब क्या कहेंगे? मैं देख रहा था आपकी तरफ, आप तवज्जो नहीं दे रहे थे बयान पे मैडम के, तो क्या लगता है? ये कहते हैं कि आजादी के बाद एक बड़ा फैसला है, पंजाब के सीएम ने पंजाब में मालवा नहर बनाने का फैसला ले लिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो पानी है वो पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है तो ये एक मतलब स्वागत योग फैसला है, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप जो काम कर रहे हो केंद्र के पैसों से कर रहे हो, और केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, जो केंद्रीय वाटर ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ये उसकी स्कीम है सारी, और ये उसकी सारा जो इन्होंने यस कर दिया उसके आड़े नहीं आए, तो इनका धन्यवाद। लेकिन वो जैसे इन्होंने वो किया है, पहले हमारा जो अनाज आता है गरीबों के लिए, तो उसको पीस करके आटा बना के इन्होंने भेजना शुरू किया, तो लोगों ने विरोध कर दिया। तो इनको था कि केंद्र का अनाज है उसके ऊपर हमारी फोटो लग जाए, तो अपनी तरफ से तो इनकी कोई प्लानिंग और कोई काम नहीं है, ये केंद्र का ही काम है, और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के ही फंड्स है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी से पाकिस्तान को जाने से रोका है, वही पानी जो है वो पंजाब को एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके ऊपर राजनीति मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, इसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम तो जी ये आजादी के बाद नहर निकली है जी, वो पहली बार किसी सीएम ने सोचा है जी, तो देखिए आपके पास तो पानी था ही नहीं, वो तो पाकिस्तान में जा रहा था। वो पानी को रोकने का काम जो है किसने किया, और रोक करके पंजाब को एक्स्ट्रा पानी वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको इंडस वाटर ट्रीटी को, जो पहले से हो चुकी है, जिसको पाकिस्तान मान चुका था कि ये भाई इंडिया का पानी है, लेकिन हमारी सरकारों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो भाजपा सरकार ने ध्यान दिया। और अब जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिछली हमारी टेन्योर में जब ये जल शक्ति मंत्रालय बना, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में मांग थी माननीय स्वामीनाथन जी की कि हर टेल तक पानी पहुंचाया जाए और एक पूरी तरह से सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन पानी के ऊपर बने। तो हमने उस मांग को, जैसे ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं हाय स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, पूरी तो पढ़ते हैं नहीं कि उसमें है क्या, तो हर टेल तक पानी पहुंचाना स्वामीनाथन का एजेंडा था। उस एजेंडे के तहत हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, और उस मंत्रालय के तहत ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका पानी रोका, और पंजाब को आज तेल के ऊपर पानी, जो गिद्दड़बाह लंबी ब्लॉक की मैडम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और वहां पे हमारे तो प्रधान माननीय जाखड़ जी ने बोला हुआ है कि हम वो लोग हैं जो पानी को तरसते हैं, क्योंकि जाखड़ जी उसी ब्लॉक से आते हैं। तो वहां तक जो ये कैनाल का पानी है, वो जो ओवरफ्लो पानी होता था, वो हमको मिलेगा 14.2 MAF पानी पंजाब के पास पहले है, और ये एक्स्ट्रा पानी हमको जो है जो ओवरफ्लो होता था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओवरफ्लो पानी को रोककर जो है वो पंजाब में नहर का निर्माण होगा, लेकिन ऐसे में जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। हालांकि ये पंजाब सरकार ये कहती है कि हमने नहर का निर्माण करने का फैसला लिया, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारा पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ही प्रोजेक्ट है, जिसे सीधे तौर पर मैं कह दूं तो क्रेडिट की राजनीति भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर देखने को मिल रही है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? पंजाब सरकार कहती है कि भी हम नहर का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र सरकार कहती है कि हमारा प्रोजेक्ट था उसे हाईजैक कर लिया है। सीधे तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे मैं भी मानता हूं कि राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मुझको पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो मैंने इसके बारे में पढ़ा तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, या कोई उनकी ऐसी प्रपोजल के बारे में किसी मंत्री का या उनके किसी अफसर का
उनके किसी भी नुमाइंदे का या भाजपा के नुमाइंदे का भी कि वो पंजाब में कोई नहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भी प्रवक्ता बैठे हैं इन्होंने ये पहली जानकारी दी है। तो ये सब देख के लगता है कि इस प्रोजेक्ट में राजनीति ज्यादा है और इसमें जो सब्सटेंस वो कम है। हाँ, अगर ये नहर बन जाती है तो बड़ी अच्छी बात है और पानी जो है जो अगर बचता है पंजाब के लिए तो पंजाब को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोई भी इसके लिए इनिशिएटिव लेता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन भाजपा इसके बारे में केंद्र सरकार कुछ कर रही है वो आज मुझे पहली बार पता लगा, पहले नहीं था मुझे पता। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, इन्होंने पहले शायद फरवरी में इसको अनाउंस किया था। वो अनाउंस इन्होंने किया था कि हम बजट में इसका प्रोविजन लेके आएंगे, इस नहर का कुछ फंड्स एलोकेट करेंगे, जमीन एक्वायर करनी है और चीजें करनी है। स्टेटमेंट मुझे लगता है 27 फरवरी को मान साहब ने दी थी किसी रैली में। तो लेकिन बजट में जो इनका आया उसमें तो कोई इसका प्रोविजन नहीं रखा गया। अभी कल परसों शायद फिर कल शायद फिर बयान आया इनका कि ये करेंगे। अब देखिए इन्होंने जीएसटी काउंसिल में कहा है फंड्स के लिए, तो उससे एक बात तो जाहिर हो जाती है ना कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोई फंड अलॉट नहीं किए हैं, यही उनसे मांग रहे हैं। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं दोहराए बना हुआ है कि भाई ये नहर किस तरह से बनेगी, क्या जानकारी है, कैसे इसकी जमीन जो है वो रिक्वायर होगी, कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, कितने समय में बनेगी, ये जो सवाल है अभी तक बरकरार है। सर देखिए, पहले तो जो भाजपा वाले ये जो बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है या कुछ भी, आज तक मुझे लगता है कि पंजाब में जितने लोग भी ये इंटरव्यू या ये डिबेट सुन रहे होंगे उनमें से एक भी बंदा ये नहीं बोलेगा इन्होंने आज तक कभी ये अनाउंस किया है। मुझे आप बता दीजिए, आज तक हमने कभी भी बीजेपी वालों से ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी इस नहर के बारे में बात करी हो। इवन के पंजाब में जो पानी का मुद्दा चल रहा है, जो पानी की प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के ऊपर भी मैंने कभी इनको चर्चा करते हुए नहीं सुना। ये नहर की बात तो अब छोड़ो, अब इनको क्रेडिट लेने का शौक है तो चलो कोई बात नहीं। ये जो हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया है ये बिल्कुल हरी के पतन से निकलेगी। और बाकी उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि 4 तारीख के बाद ये जो 10 तारीख है इलेक्शंस के बाद उन्होंने इसका जो काम है वो जो मतलब जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो सब अनाउंस करेंगे। और उन्होंने बोला है तो ये डेफिनेटली जो मालवा वेस्ट में ये नहर बनाई जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जो ओवरफ्लो पानी है जो राजस्थान और हरियाणा को जो ओवरफ्लो पानी जाता है उससे ये नहर बनेगी। और ये सर ऐसा स्क्रीन पे दिखाने का कोई वो नहीं है। हमने आज तक कभी भी कोई बयान नहीं सुना, पहली बार हम आपके मुंह से सुन रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट कह रही, मैं नहीं कह रहा। अब आपको राजनीति करनी है तो द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू सेंट्रल वाटर कमीशन न्यू दिल्ली फॉर द प्रपोजल और फॉर अप्रेजल। ये वो कह रहे हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट्स में डन है। ये आप पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, ये तो आप अपना बयान निकालते हो तो दिखाओगे। नहीं, वो पंजाब गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है जी, मेरा नहीं है। हाँ, तो आप अपने बयान काट रहे हो धालीवाल साहब, ये बोल के तो वही कह रही है पंजाब गवर्नमेंट जो मैं कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि वो जो है पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने प्रपोजल भेजी है सेंटर को, तो प्रपोजल पंजाब गवर्नमेंट की हुई ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाजपा की नहीं है प्रपोजल तो पंजाब गवर्नमेंट ही भेजेगी। रजीव जी आप तो सीनियर है, आप मेरी बात सुने। उनकी गाइडलाइन के अंडर प्रपोजल कौन भेजेगा? गाइडलाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक मिनट आप बोलने दीजिए। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उन्होंने पानी बचाया और अपनी डींगे आप हाँक रहे हो और खुद आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ अपना फोन तो पढ़ लो, अपना फोन तो पढ़ लो। एक मिनट सर, आप इतनी तारीफ कर रहे हो, आप मेरे को ये बताओ। चलो वैसे मैं मुद्दे से भड़काना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इसी मुद्दे पे बात करें, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि 8000 करोड़ जो हमारा आरडीएफ का रूरल डेवलपमेंट फंड का जो केंद्र सरकार ने पैसा रोका हुआ है वो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? मैडम अगर आप 8000 करोड़ आप सुन लें और दर्शक भी सुन लें, सुने 8000 करोड़ केवल आपका नहीं है, वो कांग्रेस के समय का भी है। दूसरी बात, और आपने उसका जवाब, आप सुनिए और आपने
आपने जवाब क्या दिया, उसका जवाब क्या दिया ना, आप सुनिए, आप सुनिए मैडम, सरकार क्यों नहीं दे रही? उसका जवाब क्या दिया आपने? आपने जवाब दिया ये पैसा हमने लोन का इंटरेस्ट देने में लगा दिया। आपने सबसे बुरा जो उसमें लगाया हुई है स्टेटमेंट आपकी, कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि एम्बेजलमेंट ऑफ फंड कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसको एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं कह सकती। आपने यूज कर लिया था, दोबारा उसी स्ट्रक्चर में पैसा वापस आना चाहिए था। तो पहले गवर्नमेंट इसी तरीके से आपने साहब, आपके एक और लीडर का बयान सुना देता हूं, उसमें उन्होंने कहा, मैं नाम लेके बताता हूं क्योंकि आपके नए जो लुधियाना से रवनीत बिट्टू हैं, जो भाजपा के लीडर हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनका बयान था कि भगवंत मान जी को केंद्र के साथ में मीटिंग करनी चाहिए ताकि जो पंजाब का हक है या पंजाब का जो फंड है या कर्ज है उस पर बात हो और केंद्र सरकार आगे बढ़कर उसकी मदद करे। यानी कि सीधे तौर पे वो चाहते हैं कि भाई केंद्र सरकार के साथ सीएम जो है वो आके मिले, हम पैसा देने के लिए तैयार है, ये संकेत उन्होंने दिए। तो कौन नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहेंगे? हमारे साथ में हिमाचल है, हिमाचल में हमारी जो जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हिमाचल जो 1100 करोड़ लेकर के आया जब आफत आई थी, हमारे पास 200 करोड़ ही आया, तो किसका निकम्मापन है वो? सीएम मैडम क्या कहेंगे? मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास फंड पड़े हैं, मैं अपने फंड से कुकड़ियों का मुआवजा दे दूंगा, किसी को कख नहीं मिला। सारे नहर का मामला है, वो नहर का पैसा देना, केंद्र ने पानी, केंद्र का पैसा, केंद्र का, हमने नहर बना दी, जाति के बाद बना दी, बना दी, तो ये डिंगे हाँकने की बात है। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे मैडम। ठीक है मैडम। फंड की केंद्र सरकार से हमारे सीएम भगवंत मान जी के द्वारा बहुत बार मांग की गई है। ये मुझे बयानबाजी बिल्कुल गलत लगती है कि उन्होंने मीटिंग नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस रूरल डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है, इसकी मांग बहुत बार की गई है, केंद्र सरकार ने इसको रोका है। ये आपको भी मैडम, रूरल डेवलपमेंट के 8000 के पीछे 1 लाख करोड़ का लोन ले लोगे आप हमारे ऊपर? आपने पंजाब के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, कौन सी सड़क बनाई उसमें? एक 8000 रुका हुआ है, आप 1 लाख करोड़ का कर्जा ले लोगे? ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब सवाल कर चुके हैं हम सभी चैनलों पे, आपके प्रवक्ता पहले ही भाग चुके हैं, बहुत बार इसकी बात हो चुकी है कि हमने चिट्ठी लिख के दे दी जी, चिट्ठी लिख के दे दी। चिट्ठी से क्या होता है? तो आपने 8000 करोड़ का पूरे बूम बनाया कि 8000 करोड़ रुक गया और 1 लाख करोड़ उठा लिया हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बात बता दो, आप एक बात बता दो, एक बात बता दो, 8000 करोड़ तो केंद्र के पास है, तो 92,000 करोड़ में से कौन सी रूरल सड़क बनाई है? एक गिना दो। चलिए ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया। चलिए ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया। कर्जा लिया, उसमें से एक सड़क कौन सी बनाई आपने? कोई एक, चलिए ठीक है मैडम। पिछले 3 सालों में एक सड़क बनाई हो आपने? 92,000 करोड़ का जो हम पे कर्जा लिया है, एक सड़क गिना दो कि वो हमने बनाई है भाई साहब। अच्छा, ये सड़क, ये वाला मार्ग हमने बनाया। डेवलपमेंट देखी है आपने 2.5 साल में, और कोई डेवलपमेंट देखी नहीं है? क्या किया? सब तो केंद्र का, सारी सड़कें केंद्र के पैसे की है, सारे अस्पताल केंद्र के पैसे के, सारे स्कूल केंद्र के पैसे के, हर घर पे जो पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, वो केंद्र के पैसे का। आपने तो डकार मार के उसको सारा जो केजरीवाल पे लगा दिया 1 लाख। दारीवाल साहब ठीक है, ठीक है, दारीवाल साहब ठीक है मैडम, भाजपा के ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, सीट तो खालिस्तानियों को भी मिल गई। राजीव जी का रुख कर रहे थे। राजीव जी क्या कहेंगे, कितना फायदा मालवा के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मिलेगा इस नहर के निर्माण के साथ, और पानी की कमी जहाँ पे पूरी होगी? और क्योंकि हालांकि इस बात को लेकर मुझे लगता है कि ये चर्चा करना फजूल है कि भी क्रेडिट कौन ले रहा है, केंद्र का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे भी है, सरकार काम करती है, लोगों के लिए करती है। सरकार इसीलिए बनती है कि लोगों की सेवा करे, लोगों के हित के लिए काम करे। तो ऐसे में जब आप सरकार काम कर रही है तो लोगों के हित के लिए। राजीव जी देखिए, मुझे तो ये ना बस राजनीति लगती है। मान सरकार ने प्रपोजल भेज दिया, उससे पहले 3 बार अनाउंस कर दिया, और प्रपोजल पे ये बीजेपी वाले बैठ जाएंगे, प्रपोजल में पैसा नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना इसके करते हैं, ये हर स्कीम को रोकते हैं, हर फंड को रोकते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जसबीर जी, आप भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं। ये नहर तो तब बनेगी जब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। भाजपा इस पे पैसा नहीं देने वाली,
भाजपा एक पंजाब विरोधी पार्टी है, जैसे किसानों के साथ उन्होंने किया है। पिछले इलेक्शन में भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके बयान देख लीजिए, कभी धमकियां देते थे किसानों को, कभी उनपे हर तरह का ये जुल्म करते हैं। टैक्स टेररिज्म भी उनपे भी चलाते हैं। किसानों के उपकरणों पे किसने टैक्स नहीं लगाया था, ये लगाते हैं। तो ये पंजाब का क्या भला करेंगे? इनकी आंख तो पंजाब पे है, कैसे पंजाब की जमीनें जो है वो बड़े बड़े धन्ना सेठों को दी जाए, उसके लिए ये लोग काम करते थे। तो ये पंजाब के ऊपर नहर बनाएंगे, उस पर फंड देंगे, ये तो बात सोच से भी बाहर है। जब देंगे तब हम देखेंगे कब देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, हमें ये डर है कि ये पंजाब की भले की कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, धालीवाल साहब बहुत बोलते हैं कि केंद्र सरकार इसको पैसा देती है, इसको देती है, स्टेटें कुछ नहीं कर रही। दो बातें हैं, एक तो केंद्र सरकार खुद जो है दिवालियेपन की कगार पे है, उसके पास कोई सरप्लस पैसा नहीं है, ठीक है। अभी बजट आएगा तो पता लग जाएगा। इतने टैक्स लगाने के बाद भी वो दिवालियेपन की कगार पे है, क्योंकि उसका एक ही काम है कि पैसा लो, 40-40, 50-50 रुपए पर लीटर टैक्स लगाओ, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे और हर आइटम पे टैक्स। मतलब जब कोई आदमी मर जाता है तो बहुत सी आइटमें उसकी दाह संस्कार में भी काम ऐसी होती हैं जिन पे इन्होंने सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। शमशान घाट पे भी टैक्स लगाया हुआ है। तो हर चीज पे टैक्स है, और इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद ये सारा पैसा जो है आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास की जेब से निकाल के 10, 12, 15 जो उनके बड़े बड़े राजीव जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। राजीव जी एक बात, देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, वो राजनीति अपनी जगह पे है। एक सवाल है मेरा, क्योंकि SYL मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है। अगर ऐसे में मालवा में इस तरह से नहर का निर्माण होगा तो आपको लगता है कि ये जो पानी की समस्या है काफी हद तक उसका मसले का हल निकल जाएगा और एक ऐसी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी जिसके कारण, क्योंकि लगातार पानी का लेवल तो नीचे जा रहा है, इससे कोई भी मना नहीं कर रहा है। सभी राजनीतिक दल यही कहते हैं कि भाई पंजाब के पास पानी देने के लिए है ही नहीं तो दे कैसे। लेकिन ऐसे में हरियाणा भी अपनी बात पे अड़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इस तरह से पानी हम अलग से अपनी एक लकीर खींच देते हैं, उनकी लकीर छोटी करने के बजाय, किसी और की लकीर को करने के बजाय, तो अगर ऐसे में ये ऑप्शन अब खुलती है तो सीधे तौर पर पंजाब में इसके सीधे तौर पर मालवा के क्षेत्र के लोगों का फायदा तो होगा ना इसमें। जिस दिन ये नहर बननी शुरू होगी ना, उस दिन हम 2 नारे लगाएंगे, मान साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। लेकिन पंजाब को बहुत फायदा होगा उसमें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा। पहले तो उनकी प्रॉब्लम देर से जाएंगी और ये बैठ जाएंगे, भाजपा केंद्र सरकार ये फाइल को रख के बैठ जाएंगे। इन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं करना। मैं तो चाहता हूँ ये करें, जल्दी से करें। जो शुरू हो रहा है, आप उनको इंक्रीज कर रहे हैं कि सर डिमोलराइज कर रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हमसे जिंदाबाद सुने, हमसे जिंदाबाद का निकलते भी नहीं बनता। हम तो इनको एनकरेज कर रहे हैं, उगलते बनता है ना निकलते बनता है कि हम तैयार बैठे हैं, आप शुरू तो करो, आप नहर बनाओ तो सही। हम आपका जिंदाबाद का नारा शर्मा जी बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, लेकिन आज इसमें लड़खड़ाए हुए हैं। लेकिन ये करेंगे ये जिंदाबाद के लिए इनको कोई जरूरत नहीं है। इनकी राजनीति है, ये पंजाब को नहीं आगे बढ़ते देखना चाहते। ये भाजपा की सोच है। आम आदमी पार्टी पीछे हट गई ना, अभी आम आदमी पार्टी पीछे हट गई। तौर पे कांग्रेस का ये कहना है, ठीक है आप बीच में आ रही है, आपकी बात आ गई मैडम, ठीक है। जिसने 2 साल में पंजाब का वो निर्माण किया जो आज तक कोई भी पार्टी कर ही नहीं पाई। कभी किसी ने एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी ने सेहत क्या कर दिया मैडम एजुकेशन का आपने? सर ऐसे क्या किया एजुकेशन का? देने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है, मुझे एक सवाल पूछ लीजिए धारीवाल साहब, एक सवाल पूछ लीजिए। एक संस्था बताइए जो बनाई। सर आप एक संस्था, मेरी बात सुनिए, क्या बनाई? कितने बन चुके हैं? स्कूल ऑफ एमिनेंस पहले से बना हुआ वो। चलिए ठीक है धारीवाल साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पहले से बना हुआ कोई IIM, कोई आपसे बना, कोई एम्स बना आपसे, इसका मतलब आप कोई बना, कोई PGI बनाया आपने। चलिए ठीक है धारीवाल साहब वापिस आपके पास आऊंगा मैं। कॉलेज था तो ऐसे बयानों नहीं, कोई हमें फैक्ट दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है, आप दोनों की लगाए थे। धारीवाल साहब प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, ठीक है धारीवाल साहब मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैडम से मेरा सवाल है, मैडम भाजपा के लीडर रवनीत बिट्टू का ये कहना है कि केजरीवाल के कारण पंजाब से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और पंजाब के CM केंद्र के साथ बैठे और जो कर्ज को लेकर जो बकाया रकम है जिसको लेकर बयान जारी किए जाते हैं, वो कहते हैं कि आप आइए बैठिए और उस मसले का हल कीजिए, कर्ज लेना ही इस मसले का हल नहीं है। सर
ये देखिए, ये सबको पता है कि ये जो जिस फंड्स की आप बात कर रहे हो, ये फंड्स जो हमारे सीएम साहब है, ये केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से काफी बार उस चीज की मांग रख चुके हैं। और ये भी सबको पता है कि इनकी जो ये तानाशाही है, जो अब इन्होंने केजरीवाल साहब को भी अंदर की है, चलो उस मुद्दे पे अब हम नहीं बात करते। इनकी हमेशा की तानाशाही यही है कि ये हमेशा फंड्स रोकते हैं, स्कीमें रोकते हैं, क्योंकि ये पंजाब की डेवलपमेंट चाहते नहीं है। अब भी ये जो हमारे सर इधर बैठे हैं, जिन्होंने बोला है कि वाकई में वो बोल रहे हैं कि ये जो नहर बनाने के लिए अभी फंड्स की जरूरत पड़ेगी, अभी केंद्र सरकार से पैसा आएगा, वो रोकेंगे, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर ये तानाशाही जो होती है सर, ये बहुत ज्यादा टाइम लंबी नहीं चलती। अगर इनको पंजाब की डेवलपमेंट की इतनी चिंता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना सोचना चाहिए कि पहले हमारे साथ बैठो, हमसे मांगो। अगर आपको पंजाब की डेवलपमेंट की चिंता है, अगर आपसे सीएम फंड मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपको इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अगर आप खुद डेवलपमेंट की बात करते हो, खुद आप इलेक्शंस लड़ रहे हो, वो पंजाब की डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हो, तो आपको इतना क्यों सोचना पड़ रहा है इन चीजों के लिए? आपको ऐसे बयान, अगर मैं अब बोलूं कि किसी चीज की हमारे एमएलए को जरूरत है, पहले वो आए, हमारे सीएम के साथ बैठे, हमसे मांगे, हम फिर देंगे, ये नहीं, वो कहते कि हम देने के लिए तैयार है, हमारे पास कोई आके डिमांड तो करे। वो कहते हैं कि बिना मांगे हम कैसे दे? वो कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार है, आप आइए। आज तक आप इनसे पूछिए कि आज तक इनसे डिमांड नहीं की गई फंड्स की। ये बोल रहे हैं कि हमसे डिमांड नहीं की गई। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जी सारा। मैम को थोड़ा कम पता है राजनीतिक मामलों का, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरे को ये भी पता लग गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं तो फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स पड़े हुए हैं जी ऑनलाइन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दो सरकारों के बीच में एक कूटनीति होती है और उसी के हिसाब से काम चलते हैं। और जब कोई भी मामला अड़ जाता है, तो चाहे, मैं इसकी उदाहरण दे चुका हूं, आप हिमाचल सरकार से सीखो, कांग्रेस की, क्योंकि आपके गठजोड़ की सरकार है, आप वहां से सीखो। तो आपने क्या किया? आपने तो दरवाजा बंद किया। जिस समय जरूरत थी हमें जाने की, केंद्र में बात करने की, आपको पता था कि भाई साहब हमारी गलती है, हमने ये गलत फैक्ट दे दिया कि ये पैसा हमने मिसयूज कर लिया। ऐसे आप फैक्ट दोगे जो मिसयूज करने का फैक्ट खुद लिख के देगी पंजाब गवर्नमेंट, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम, वो तो आने वाली सरकारों के लिए भी प्रॉब्लम हो गया, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। वो फैक्ट जो इन्होंने लिख के दिया है, उसको दूर करने के लिए उनके ऑफिसर्स के साथ बैठना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? दरवाजा बंद। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं खुद अपने पैसे से दे दूंगा। तो कौन है तानाशाह? इसको तानाशाही बोलते हैं। ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। लोकतंत्र का तरीका है, आपको हिमाचल की सरकार की तरह जाना चाहिए था, पैसा लेके आना चाहिए था, 3000 करोड़ की प्रोजेक्शन देनी चाहिए थी। नहीं, वो कहते हैं कि आपने रोक रखा है। वो कहते हैं कि जीएसटी रूरल डेवलपमेंट फंड हम मांग रहे हैं, आप तब भी नहीं देते। तो सुनिए, जो लेने नहीं गए, तो जीएसटी रोक थोड़े रखा है, रोका नहीं आपका किसी ने रोका नहीं जीएसटी पंजाब का। ये गुमराह ना करे बार बार, किसी ने रोका नहीं। ये आपने मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की है, आपने फंड्स को मिसयूटिलाइज किया है, वो किसी ने रोका नहीं है। वो कानूनी अड़चन है और वो आपने गलती की है। ये हम प्रूव कर चुके हैं बार बार, सभी चैनलों पे, सभी जगह पे, आपके मुख्य प्रवक्ता के सामने भी प्रूव हो चुका है कि आपने मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की है। बात अब हमारी पार्टी में मत लेके आइए। वो ना 8,000 करोड़ में चलिए ठीक है दारीवाल साहब, नहर के निर्माण के लिए फंड अभी दिए जाएंगे या उस पर भी अभी राजनीति होगी? क्योंकि नहर के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फंड, उसके लिए जो चाहिए वो दिए जाएंगे या उस पर भी कहीं ना कहीं टिप्पणी टिप्पणी होगी? वो मेरी बात सुने। नहर के निर्माण, आप मेरे को धालीवाल साहब ये बताइए कि जो नहर के निर्माण की बात, 1 मिनट, हमारे सीएम साहब ने करी है, उसमें अब वो आपके सीएम साहब ने कोई बात नहीं करी। पहली बात मैं उसको खत्म खारिज कर चुका हूँ। वो सीएम साहब ने कोई बात नहीं करी। वो केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार ने देना है, इन्होंने सिर्फ अप्लाई करना है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के लिए इतनी हमदर्दी रखते हैं, पंजाब की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे उसमें बताइए कि उसमें तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ओ मैडम, ना तो वो आप खर्च कर रहे हैं, ना आपका प्रोजेक्ट है, ना वो सारा पैसा पानी केंद्र सरकार खुद खर्च रहा है। जैसे आप सुनो मेरी बात, 1 मिनट। एम्स पे आपका कोई खर्चा हुआ पंजाब सरकार का? नहीं हुआ, वो केंद्र सरकार ने लाया।
एम्स आया ना, IIM आया ना, आप सुनिए मेरी बात, IIM आया ना, PGI आया ना, जो मैंने आपसे पूछा है कि PGI आया ना, आपके मोहल्ला क्लिनिक आए ना, तो वो केंद्र के फंड से ही आए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मेरे को वो बताइए। केंद्र सरकार अपना काम करती है, उसमें आपकी प्रॉब्लम या आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो पंजाब की भलाई के लिए 3 लाख करोड़ पहले भी खर्च चुकी है, आगे भी खर्चेगी, लेकिन 1 लाख करोड़ जो आप लेकर के अपनी पार्टी के लिए यहां से इन्वेस्ट किया दूसरे राज्यों में, उसका हिसाब आपसे जरूर लेंगे। चलिए ठीक है राजीव जी का रुख, ठीक है मैडम जवाब दे दीजिए। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैडम जवाब दे दीजिए धारीवाल साहब के सवाल का। मैं सर वही इनसे पूछ रही हूँ कि ये जो नहर का मुद्दा चल रहा है, ये मुझे इस बात में बता दे कि इस चीज में, अब इस निर्माण में इनकी जो केंद्र सरकार है वो इसमें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, वो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ बस। ये तो इनके लिए नहीं, उन्होंने बता दिया, वो कह रहे कि प्रोजेक्ट हमारा है। प्रोजेक्ट ही साडा है, दसो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट ही केंद्र का है भैन जी, वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, आप मत प्रॉब्लम क्रिएट करो, राजनीति मत करो। चलिए ठीक है, केंद्र सरकार का है, आपका क्या खा नहीं, रुपया कोई देता नहीं। मुझे बता दीजिए केंद्र सरकार के किस मंत्री ने अनाउंस किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, मुझे बता दीजिए। वेबसाइट कह रही है, मैं नहीं कह रहा जी, ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट कह रही है। वेबसाइट और केंद्र सरकार के पास बहुत दिखाऊंगी, आप मेरे को मोबाइल मत दिखाइए, आप मेरे को ये बताइए आपने किस मंत्री ने ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है निकालनी जाएगी। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। पंजाब के एक भी इंसान ने किसी आपके केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के, किसी भी लीडर के मुंह से सुना हो कि इस नहर के निर्माण, ठीक है आप दोनों की बात आ गई। राजीव जी अपनी बात रखिए। ठीक है राजीव जी अपनी बात रखिए। पंजाबी में वो कहते हैं सूट नहीं पता, आप दोनों की बात आ गई। वो आप आदमी की बात आ गई, राजीव जी की बात सुनिए, राजीव जी की बात सुन लीजिए। ठीक है बात बताओ, आपके चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई। बनाने का बजट है, ठीक है आप बताओ सर, बनाने का बजट मुझे है, माइक, आम आदमी पार्टी के पास सर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपका, बताओ मुझे सर ठीक है आपका म्यूट करना पड़ेगा मुझे। आपके पास नहर बनाने का बजट है कि नहीं है? पैसा आपके पास नहीं, हम नहर बना रहे हैं, आप कहां से नहर बना रहे हैं भाई? राजीव जी अपनी बात रखिए आप। राजीव जी देखिए जिस तरह ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, कोई आपस में कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या आपको लगता है या किसी भी कोई भी समझदार जो ऑडियंस है आपकी, जो आपके दर्शक है, वो देख के ये क्या वो उनको कोई विश्वास आएगा कि ये लोग मिलके एक नहर बना सकते हैं? उधर से ना प्रपोजल जाएगी, इधर से ना पैसा आएगा। सर मैं एग्री हूं आपके साथ, क्योंकि भाजपा वाले तो ये कुछ नहीं होगा, ये बातें हैं, हम डिबेट कर, 1 मिनट मेरे को पूरी करने दीजिए, मुझे जाना है, मेरे को एक बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। कि ये जो अभी ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये नूरा कुश्ती है, आज हम डिबेट करके चले जाएंगे, घर जाके अपने चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद ये भूल जाएंगे, मान सरकार भी भूल जाएगी, और ये भाजपा का तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि पंजाब की तरक्की करे या पंजाब में कोई फायदा हो, ये तो पंजाब को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो ये बात मतलब बहुत निराशाजनक सिनारियो है, बहुत अच्छी जो है विश्वास नहीं होता कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो पंजाब का भला करने में कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो कौन करेगा पंजाब का भला? सवाल ये भी है। मैंने पहले बताया कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब पंजाब तरक्की के रास्ते में दोबारा चल पड़ेगा। ये बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है क्योंकि ठीक है सर, आपकी बात आ गई, राजीव जी आपकी बात आ गई, क्योंकि जो आज की चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब में मालवा नहर का निर्माण होगा, किस तरह से होगा, और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने इसका ऐलान किया है, और भाजपा ने ये बात कही है कि पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पड़ा है, ये केंद्र का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार लेके आई है, लेकिन ऐसे में क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने ये प्रोजेक्ट लाया है, लेकिन पंजाब के सीएम जो है वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि ये सीधे तौर पे कहा जाए, अगर ये नहर का निर्माण होता है तो मालवा में जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनका बहुत फायदा होगा और पानी की समस्या कहीं ना कहीं कम होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मसले पर राजनीति तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जब नहर का निर्माण होगा तो सीधे तौर पर फायदा जो है वो मालवा के क्षेत्र के लोगों का होगा। समय की मेरे पास कमी है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है।
कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।